बॉल हवा में और बॉल जस्ट प्रवीण माली जी के सर के ऊपर से निकल गई। और एक जंप बात जरूर लगाया उन्होंने अच्छा, लेकिन बॉल उनके सर के ऊपर से निकल गई। और आपको बता दूं कि वो ऑलरेडी इंजर्ड है, घुटने पे उन्हें चोट लगी थी जब वो डेविड वार्नर वाला सेलिब्रेशन कर रहे थे पिछले मैच के बाद। लेकिन उस चोट के बाद भी आप देखिए, कमिटमेंट देखिए प्रवीण जी का, उसके बाद भी मैच खेल रहे हैं और अपनी पूरी टीम को यहाँ मोटिवेट कर रहे हैं। एक अच्छे लीडर की निशानी। जी हाँ, साथ ही साथ उनके टीम के कैप्टन रोहित जी जो है उनकी खुद की उंगली फ्रैक्चर्ड है और वो इंजरी के साथ खेल रहे हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और बीएसपी ब्लास्टर्स की एकमात्र टीम है इस टूर्नामेंट की जिन्होंने 2 बार किसी टीम को ऑल आउट किया है, और अभी तक वही 2 टीमें ऑल आउट हुई हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ओह, बढ़िया गेंद विवेक की। की प्लेयर रहे हैं बीएसपी ब्लास्टर्स के इस यूनिट में विवेक राजपूत। मिठे मिठे बोला नाल कालजे नू खिचदी, मिठे मिठे बोला नाल कालजे नू खिचदी, आशिकां दे दिलां विच जावे रचदी। और इसी चौके के साथ इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं उदय। बड़ी अपील और अंपायर की उंगली उठ चुकी है और जाना होगा यहाँ पे उदय को। जी हाँ, और जिनको लीडर बोर्ड में ओवरटेक किया था उदय ने, वो कौन थे? विवेक। विवेक को ये बात अच्छी नहीं लगी, जैसे ही उन्होंने चौका खाया और उदय उनके आगे गए लीडर बोर्ड में, विवेक ने उनको आउट कर दिया। और अब सेकंड इनिंग्स में विवेक कोशिश करेंगे उस स्कोर से आगे बढ़ के फिर से अपना नंबर 1 हासिल करने की। ये लीजिए Back- यहाँ पर दूसरा विकेट। अच्छी फील्डिंग होते हुए स्क्वायर लेग एरिया में। नॉट आउट दिया गया है। अभी भी बने हुए हैं दोनों बल्लेबाज।
करण और आकाश इस समय स्ट्राइकर्स के लिए मैदान पर, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और बढ़िया फील्डिंग और गेंदबाजी चल रही है बीएसपी ब्लास्टर्स की, जिन्होंने दूसरे ग्रुप के टॉप टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। टॉप टीम को रोका है। क्या इस बार मौका है? 6 रन। गेंद लेट कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए यहाँ पर। वाह वाह, गोली की तरह गेंद अपनी घुमा रही है। लगान में जिस तरह से गोली अपना हाथ घुमाते थे ना, जी हाँ, लगान में जिस तरह गोली अपना हाथ घुमाते थे गेंद डालने से पहले, बिल्कुल उसी तरह से कुछ किया, लेकिन उसका फायदा कुछ हुआ नहीं, छक्का खा गए। चार ओवर पूरे, स्कोर है 43 रन्स। रन रेट को आगे बढ़ाते हुए आकाश, उनका साथ दे रहे हैं करण, और लग रहा है कि गेंदबाजी करने आ गए हैं फिर से विवेक, ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए। और आकाश जो है लगातार गेंद को आकाश में पहुंचा रहे हैं। 43 बन चुके हैं 4 ओवर के बाद। और अब देखिए गेंदबाजी भी कौन आए, विवेक। फोर 44। विवेक जो कि इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज के दावेदारों में से एक खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि विवेक गेंदबाजी के लिए आए, मतलब कोई ना कोई विकेट जरूर गिरेगा, ऐसा लगने लगता है हमें। पहले ओवर में भी इन्होंने 2 सफलताएं अर्जित की थी। देखते हैं इस ओवर में क्या कमाल दिखाते हैं। ये क्या छूट गया, स्टार्ट नहीं लिया था वहां पे सागर ने। अगर स्टार्ट लेते और बॉल पे थोड़ा जल्दी आते तो ये कैच आसान सा था। इन्होंने स्टार्ट लिया नहीं, ऊपर से गेंद के ऊपर भी नहीं आए, गोल गोल पीछे बाउंड्री की तरफ दौड़ लगा रहे थे सीधा बॉल की तरफ आने की जगह। इसी वजह से 3 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। और अब गेंद है प्रवीण जी के पास, लेकिन इस बार गेंद आगे नहीं जाएगी थी प्रवीण के पास। जी आगे की गेंद। ये विकेट ले लिया है विवेक ने। हम कह रहे थे, May I come in? तो ये ओवर था विवेक का। पिछले ओवर में भी विवेक ने 2 विकेट हासिल किए और इस ओवर में भी 1 विकेट, इसीलिए बल्लेबाज ने जाने दिया इस गेंद को। और स्कोर है 5 ओवर के बाद 49 रन ऑन लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 49 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हुए इस समय, 4 विकेट नुकसान पर 5 ओवर के खेल के अंदर। तो यहाँ पे डगआउट में मेरे साथ बैठे हुए हैं दीपक जी, बीएसपी ब्लास्टर्स के। दीपक जी, मुझे बताइए कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है विवेक के इस गेम में, बाउंड्री लाइन पर कैचेस हो गए, गेंदबाजी में लगातार विकेट्स हो गए, या बैटिंग करते हुए जो लगातार वो रन्स बना रहे वो हो गए। हमने उन्हें 3D विवेक कहा था कल। कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो पूरी टीम के लिए, क्या जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं हर डिपार्टमेंट में।
सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। यस डेफिनेटली विवेक की कंट्रीब्यूशन देखा जाए इस मैच में और पूरा टूर्नामेंट में तो इट्स ऑलराउंडर प्लेयर। हर किसी बॉलिंग हो फील्डिंग हो और जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है उसने वो काफ़ी काबिल तारीफ है डेफिनेटली। थैंक यू। इसकी आंखों में हक ना डाल चले भाग रे। इस बार काफी बाहर कर दिया गेंद, वाइड बॉल। और इस ओवर से अभी तक 13 रन आ चुके हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ एसबीआई स्ट्राइकर के पास। एक और वाइड बॉल, बचना होगा इन अतिरिक्त रनों से यहाँ पर इस बड़े मुकाबले से फाइनल में जगह पक्की करनी है तो। ये बहुत ही बढ़िया शॉट, साउंड कंसोल के ऊपर से बॉल, 4 रन, 6 रन के लिए। स्कोर हो गया है 69। तो इस ओवर जैसे मैं बात कर रहा था, इस ओवर में 20 रन आ चुके हैं अब तक और अभी भी एक दो गेंदें शेष हैं। और इसी चौके के साथ आकाश के 50 रन पूरे। सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में इन्होंने 50 रन बनाए हैं और बड़ा प्लेयर वही बनता है जो बड़े मैचों में कमाल दिखाता है। इसी बीच एक अतिरिक्त रन यहां पर। तो ये जो छठा ओवर है काफी महंगा घटा है। इस ओवर से 26 रन बने, टोटल स्कोर 75, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। तो आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी, और जिस तरह से हमने पहले भी कहा था 100 का आंकड़ा जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको छूना होगा अगर आपको थोड़ा सा सेफ महसूस करना है तो 75 हो चुके हैं स्ट्राइकर्स के, और 25 रन और कम से कम बनाने होंगे अगले 2 ओवर में 100 तक जाने के लिए। और अब गेंदबाजी के लिए आ गए हैं प्रवीण जी। देखते हैं वो किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए इस बड़े मुकाबले के अंदर। अभी तक तो काफी शानदार प्रदर्शन रहा है उनका टूर्नामेंट के अंदर। इस मैच में क्या कमाल दिखाते हैं ये देखने के लिए जुड़े रहना होगा हमें। इस बार थोड़ा सा मिश्रण किया गेंदबाजी में, थोड़ी स्लो गेंद डाली थी लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, जिसे एम्पायर ने दिया वाइड। एज जरूर लगा लेकिन फील्डर बॉल को रोक नहीं पाए। बाउंड्री से पहले जरूर रोका है लेकिन वहां देखना पहले हुआ ही यहाँ गेंद पर। को रोक देना चाहिए था। और जैसे कल हमने बात की थी, ऐसी जो गेंद जो कट लगता है ना उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप इस प्रकार की जो फील्डिंग है वो लगान से कचरा से सीख सकते हैं।
ये क्या विकेट होगा? अरे नहीं, कैच छूट गया है। आसान सा, बहुत आसान सा कैच था। इससे आसान कैच नहीं हो सकता था यहाँ पर। फील्डर कौन थे सिद्धार्थ भाई? जी हाँ, प्रसाद थे वहां पे और उन्होंने कैच छोड़ दिया, वरना प्रवीण जी को और एक विकेट मिल जाती। एक ओवर करने आते हैं लेकिन अपनी एक ओवर में एक ना एक विकेट जरूर निकालते ही है वो। ये खराब गेंद, ये फुल टॉस दे दिया उन्होंने, और फुल टॉस पे लेग साइड पर 6 रन तो मारेगा ही बल्लेबाज। टोटल टोटल स्कोर इस समय 92। तो टोटल 18 रन बने इस ओवर के अंदर। टोटल स्कोर 93। तो अभी इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले का पहली पारी का अंतिम ओवर, सेवरजी शतक। ये देखिए और एक बड़ा शॉट, 98, 99। और इसी चौके के साथ 100 रन पूरे होते हुए स्ट्राइकर्स के। May I come in? एसबीआई स्ट्राइकर्स की ऐसी टीम है, पता भी नहीं चलता कि कब इनके रन्स बन जाते हैं इतने। लई जोरात हाणलाय। सर इसी बीच यहाँ पे बीएसपी ब्लास्टर्स के सुहास जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज भी जरूरत है सर आपकी टीम को आपकी। इस समय देखिए बड़ा स्कोर बनता जा रहा है। उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खच्चर में 120 का टारगेट है, 119 बना है, 120 का टारगेट मिला है ब्लास्टर्स को। पहले सेमीफाइनल में एक अच्छा स्कोर बनाया यहाँ पर एसबीआई स्ट्राइकर्स की टीम ने। 119 रन, 120 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए बीएसपी ब्लास्टर्स की टीम को। फिलहाल इनिंग्स ब्रेक का टाइम यहाँ पर।
with international quality management system standard. The company has passed ISO 9001, ISO 14001, OSIS 18000 quality system certifications. The Jiatai have the strong R&D ability and abundant assembling technique accumulation, satisfies many industries' special requirements, became to reliable developing partner of many industries which have a special high requirements for laser equipment. At the same time, Jiatai has also become to a famous brand. The products widely applied on more than 20 industries, such as aerospace, ground transit, automobile manufacturing, new energy, electronics, electrical appliances, hardware, sanitary ware, machinery manufacturing, furniture manufacturing, light manufacturing, etc. Providing excellent product and service, satisfy changing requirements of the market is always Jiatai latest target. For offer good services to customer, Jiatai has set up several branch offices at different countries, provided more convenient services to customers all over the world. For future, we will innovation unremittingly to provide customers with higher quality and greater creativity laser cutting equipment and strive to become the global top-notch और सूरज ने पहले गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया है कैप्टन रोहित को। सेमीफाइनल में पहला ही मुकाबला सेमीफाइनल का पहला मुकाबला ये, और सेकेंड इनिंग्स की पहले ही बॉल पर अपोजिट कैप्टन का विकेट निकाला है आपने, क्या बात है सूरज। सूरज तो चमक नहीं है, दिन का समय इस समय। और अब आ गए हैं वो बल्लेबाज जिसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दी है, और अब उम्मीद है टीम को कि इस मैच में भी वो उनकी नैया को पार करवाए यहां से। क्या ये मोमेंट है? यही वो मोमेंट है। तो विवेक 2 नंबर पर ही रहेंगे लीडर बोर्ड पर, उदय उनसे आगे है लीडर बोर्ड पे हाईएस्ट रन स्कोरर के। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड से भी ज्यादा जरूरी ये कि पावर हिटर की प्लेयर विवेक राजपूत पवेलियन लौट चुके हैं दूसरे ही गेंद पर, और 120 का टारगेट है बीएसपी ब्लास्टर्स के सामने। और ये अगली गेंद होगी हैट्रिक बॉल सूरज के लिए। एक हैट्रिक इस टूर्नामेंट में हमने देखी थी, वो बनाई थी, वो ली थी रोहित ने फ्रॉम अल्ट्रा कॉर्पोटेक। क्या ये दूसरी हैट्रिक हो सकती है? बड़ी अपील, अंपायर ने उंगली नहीं उठाई है।
ये डीआरएस क्या लेना चाहेंगे? अंपायर ने दिया है डीआरएस का चलिए देखते हैं हम यहाँ पर फैसला। थर्ड एम्पायर के डिसीजन में, और सॉफ्ट सिग्नल जरूर जानना चाहेंगे एम्पायर का एक बार यहाँ पर। रिव्यू लिया है बॉलिंग टीम ने, ये हैट्रिक बॉल है। या रोल फॉरवर्ड, रोल फॉरवर्ड, मूव इट फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम। या वन फ्रेम बैकवर्ड प्लीज। Do we have any other angle? या वन फ्रेम बैक। So original decision is not out. We are And- going to stay with the original decision, that is not out. Umpire can stay with the original decision. You're on screen now. It's not out. यानी कि हैट्रिक से बच गए। और ये लगा पहला चौका इस इनिंग्स का, और इसी की जरूरत है बीएसपी ब्लास्टर्स को। कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम पे करिए या मरिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम पे करिए या मरिए, चक दे। और इस समय जो रघु आए थे अंदर, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है रघु। इसके साथ पहला ओवर समाप्त, 6 रन। बहुत ही इवेंटफुल पहला ओवर, 2 विकेट गिरे हैं, 2 बड़े विकेट्स गिरे हैं, दोनों बड़े रन स्कोरर्स को आउट कर लिया है पहले ही ओवर में स्ट्राइकर्स ने। 2 बड़े बड़े विकेट गंवाए यहाँ पे बीएसपी ब्लास्टर्स की टीम ने। दोनों विकेट काफी महत्वपूर्ण विकेट, बड़े बल्लेबाज खोए हैं विवेक और रोहित यहाँ पर। ये बढ़िया शॉट, 1 बाउंस ओवर द बाउंड्री लाइन फॉर अ बाउंड्री। और स्ट्राइकर्स के लिए जो करण है, अगर उन्होंने 2 और विकेट ले लिए इस इनिंग्स में, साडा बात शॉट मारदे
करण ने अगर 2 और विकेट ले ली इस इनिंग्स में तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे इस टूर्नामेंट के। लेकिन इस समय मार पड़ते हुए दीनानाथ चौहान को। यहाँ गेंदबाज है दीनानाथ चौहान। ਹਾਉ ਕੱਢਦਾ ਸਟਾਈਗ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਗੜੇ ਨੀ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਖਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਲੇ ਧੌਣਾ ਚੱਕਦੇ ਯਾਰਾ ਵੇਖ ਲਾ ਸਨਾਟੇ तो पहली 3 गेंदों में काफी पिटाई हुई है गेंदबाज की यहाँ पर। 4-4-1-6 तो 14 रन 3 गेंदों में बनाए हैं बल्लेबाज ने। ऐसे ही 1-2 ओवर निकालने होंगे यहाँ पर मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, एक ही रन। 99 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए बीएसपी ब्लास्टर्स की टीम को, मात्र 38 गेंदों के अंदर। Score 22 run on loss of 2 wickets in 1.5 over. ये बहुत ही महंगा ओवर चलता हुआ दीनानाथ चौहान का। 4 रन और यार ਇੱਕ ਸੁਣ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਠੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸੀ ਚੌੜ ਮੰਨਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਥੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਟ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਥੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ। जी हाँ, विजय किधर है वो तो पता नहीं, पर दीनानाथ चौहान यहाँ पे एक ओवर में 20 रन दे रहे हैं। दो ओवर के बाद स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 36 गेंदे 94 रन। हर ओवर में आज 16 रन बनाने होंगे बल्लेबाज को यदि अपने टीम के लिए इस मैच में फाइनल की जगह बनानी है, फाइनल की टिकट लेनी है। तो ये दूसरी तीसरी बार इस इनिंग्स में हो रहा है कि एज लग के बॉल कीपर के सर के ऊपर से निकल गई है। लेकिन रन एक ही मिलेगा यहाँ बल्लेबाज को। और अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज सागर एस यादव। जी, जिस तरह का पिछला ओवर था 20 रन का, उसी तरह के ओवर्स की जरूरत है बीएसपी ब्लास्टर्स को। बिल्कुल सही कहा आपने, बट एक नहीं पूरे 6 के 6 ओवर ऐसे निकालने होंगे यहाँ पर बीएसपी ब्लास्टर्स की टीम को। जी हाँ, ऐसे ही शॉट्स की जरूरत है। व्हाट अ शॉट, डाउन ऑन वन नी, हिट इट ओवर द स्क्वायर लेग एरिया फॉर अ सिक्सर। सागर सागर ने अब तक 30 रन बनाए हैं 8 गेंदों के अंदर। तो जीवित रख रहे हैं अपनी टीम को इस मुकाबले में। अभी तक 33 में से 30 रन उनके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की पारी खेल रहे हैं सागर। ये फुल टॉस थी, इसका फायदा उठाना चाहिए था, चूक गए सागर। ये क्या 4 होंगे? बिल्कुल होंगे, आसानी से 4 होंगे।
ये लीजिए यहाँ पर एक और करारा छक्का। पोज देखिए उनका। जो आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं होगा शायद, वो उनका पोज था शॉट मारने के बाद। जिस तरह से नो लुक सिक्स एक होता है ना, उसी तरह का एक सिक्स मारा उन्होंने। और वो उनका जो पोज था वो होल्ड करके रखा कम से कम 5 सेकंड तक शॉट मारने के बाद। ये बताता है कॉन्फिडेंस। तो इसी के साथ 3 ओवर के बाद स्कोर बन चुका है 43 रन्स। आ गए हैं, रन रेट के आसपास में तो है। 77 और बनाने हैं बचे हुए 28 गेंदों में। तो 28 गेंदे 77 रन। उसी बीच एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल यहां पर। तो यहाँ पे और एक इनाम की घोषणा हुई है। लगातार 3 चौके अगर आपने मारे तो 1100 का इनाम, और लगातार 3 छक्के आपने मारे तो 2100 का इनाम सौरभ प्लाईवुड एंड हार्डवेयर की तरफ से। सागर बल्लेबाजी कर रहे हैं 40 के स्कोर पर। मात्र 12 गेंदों का सामना किया उन्होंने। ये विकेट निकाल लिया है स्ट्राइकर ने। DJ Gaurav. 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 4 ओवर में 48 बनाए हैं और गलत समय पे आउट हो गए सागर। 48 में से 44 रन तो सागर ने बनाए थे। मतलब 90% रन उन्होंने बनाए थे स्कोर बोर्ड के अंदर। उससे भी ज्यादा। फिर से बता दूं मैं, बीएसपी ब्लास्टर्स 3 चौके अगर लगातार लगा दिए आपने तो 1100 का इनाम, और 3 छक्के अगर लग गए तो 2100 का इनाम सौरभ प्लाईवुड एंड हार्डवेयर की तरफ से। तो अगली 24 गेंदों के अंदर यहाँ 72 रन बनाने होंगे टीम को। May I come in? और अब मैदान में है गोपाल और प्रवीण सर की जोड़ी। शायद पहली बार बल्लेबाजी साथ में कर रही है दोनों अब। और अब यहां बल्लेबाजी में कुछ कमाल दिखाना होगा यहां पर। ये बढ़िया
चौका लगाते हुए गोपाल। इसी चौके के साथ टीम के भी 50 रन पूरे। ये डॉट बॉल। फिर से बड़ी अपील, ये भी नॉट आउट दिया है अंपायर ने और रिव्यू भी खत्म हो चुका है। ये है ये हाइट की नो बॉल यहां पर। और अब अगली गेंद है यहाँ फ्री हिट और सामना करेंगे प्रवीण माली सर। तो फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू रहेगी यहां पर। एक और वाइड बॉल। चलिए 3 ओवर का खेल बाकी, बनाने हैं 65 रन 3 ओवर में और करण ने एक विकेट तो निकाल लिया है। एक और विकेट अगर लेते हैं करण तो हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में। करण तोड़कर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। एक ओवर में 7 रन देकर के एक विकेट हासिल की। उनका सरनेम जैसा तोड़कर, तो सामने के बल्लेबाजों ने तोड़कर रख दिया यहां पर। और डायरेक्ट हिट पे शायद रन आउट मिल जाता। 16 गेंदें बाकी है, 63 रन बनाने हैं। ये बड़ा शॉट, गोपाल क्या कैच आउट होंगे? बिल्कुल बाउंड्री पे आने की जरूरत मत करना साहब। Soft signal is out. Let's wait for the third umpire's decision. तो थर्ड अंपायर का डिसीजन है कि कैच क्लीनली लिया गया है एंड दैट इज आउट। जंग बहत्तर सर तो उड़ाते धस के वार निहत्तर वार खड़ा है देख ले। पांच 5.5 ओवर का खेल हो चुका है। 58 रन इस समय बोर्ड पर है।
इसी बीच ये चौका, इस चौके के साथ स्कोर है 62। 6 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 62 और अंतिम 2 ओवरों में समय 58 रनों की आवश्यकता है। मतलब हर गेंद पर बड़ा हिट लगाना होगा, मैक्सिमम रन बटोरने होंगे। याचा आधी गोपालचा कॅच होता बाउंड्री लाईनवर, गोपाल आउट झाला आणि त्यानंतर राहुल आला, राहुल गेला. आणि आता रणजित आलेला आहे. वाईट बॉल. करणला अजून एक विकेट पाहिजे हायेस्ट स्कोरर व्हायला, हायेस्ट विकेट टेकर व्हायला. दस गेंदे 56 रन। ये बड़ा शॉट प्रवीण माली जी ने लगाया है. इसकी आंखों में आंख ना डाल, मचलेगा भाग ले। डेविड वार्नर की ताकत से ही ये छक्का लगाया है. जी हाँ, ये देखिए फिर से दो छक्के लगा चुके हैं, तीसरा छक्का अगर लग गया तो इनाम मिलेगा. सौरभ हार्डवेयर की तरफ से 2100 रुपए नहीं लेने दिए, करण ने नहीं लेने दिए. शायद पहले बातचीत कर लेते तो मिल जाते यहां पर। विकेट ले लिया है करण ने, हाईएस्ट विकेट टेकर. तो अब 6 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है यहां पर बीएसपी ब्लास्टर्स को। तो इस मैच में मैं कहूंगा ये फॉर्मेलिटीज आर रिमेनिंग हियर। जी हाँ, और इसी मैच में आप अनोखी बात देखिए, इसी मैच में जो है स्ट्राइकर्स के प्लेयर उदय कुछ ही रन से आगे गए और हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए, और इसी मैच में उनके बॉलर करण देखिए 2 विकेट पीछे थे, इस मैच में 2 विकेट ले लिए, अब हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए. सेमीफाइनल्स के अंदर इन दोनों ने ये कमाल कर दिखाया है और अब जो है स्ट्राइकर्स फाइनल्स की कगार पर है. जो दोनों ही बड़े प्लेयर यहाँ पर, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन, दोनों ही बड़े प्लेयर, दोनों ही हाई लीडिंग स्कोरर और लीडिंग विकेट टेकर है टूर्नामेंट के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जब लीग मैच हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में, उस मैच में भी करण ने 4 विकेट निकाले थे बीएसपी ब्लास्टर्स के सामने. और आज सुबह क्वार्टर फाइनल मुकाबले में करण ने 3 विकेट निकाले थे. लास्ट 3 बॉल इस इनिंग्स के बाकी है, लास्ट बॉल बाकी है, माफ कीजिए. अच्छा, वाइड बॉल, एक बॉल बाकी है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए. वाइड डाल दिया है आपके बॉलर ने. जी आप दौड़ सकते हैं, दौड़िए, चीखिए, चिल्लाइए, क्योंकि आप है पहले फाइनलिस्ट एमआईडीसी प्रीमियर लीग के. आंसू गिरे, काली घटाएं छटी, जलते रहे अरमां सभी, तुझसे ढंढक पड़ी.
कॉन्ग्रेचुलेशन SBR स्ट्राइकर्स, पहले फाइनलिस्ट इस MIDC प्रीमियर लीग जेटाई लेजर कप 2023 के। और कुछ देर के ब्रेक के बाद में हम वापस आएंगे सेमीफाइनल के। टॉस लेना है अभी, ठीक है, टॉस करने जा रहे हैं हम अगले सेमीफाइनल का। तो